हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लग गए होंगे। देखिए, जिन लोगों ने भी इस बार आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दिया है उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रही है, आखिर आंसर की कब तक देखने को मिलेगी, रिजल्ट कब तक आ सकता है, सेफ स्कोर कट ऑफ क्या जा सकती है फिजिकल के लिए, क्या हमें अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आंसर का वेट करना चाहिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारा चैनल पर पहले विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है या लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आंसर की को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आंसर की रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 उत्तर कुंजी का इंतजार 31 अगस्त तक होगा खत्म, जाने पूरी अपडेट। देखिए, यहाँ पर हेडिंग में ही साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो आपका उत्तर कुंजी है यानी कि आंसर की है वह 31 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा, यानी कि इस मंथ के लास्ट तक आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। हालांकि हमने पिछले ग्रुप डी में भी देखा था तो लगभग 7 दिनों के आंसर की आ गया था और इस बार भी उम्मीद है कि 31 से 1 तारीख तक आंसर की आपकी जारी कर दी जाएगी। अब पढ़ते हैं पूरी खबर और एक एक करके सारी जानकारी आपको देंगे एक्स्ट्रा। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे थे देश के लाखों उम्मीदवार के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बहुप्रतीक्षित परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी यानी कि ऑफिशियल आंसर की 31 अगस्त तक जारी होने की संभावना है। यह भी इस संभावना ही बताई जा रही है, यानी कि एक्सपेक्टेड आपका यह है। वहीं अगर हम बात करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा इस परीक्षा के आयोजन को लेकर पहले से ही स्पष्ट कार्यक्रम जारी किया जा चुका था, जिसमें कई चरणों में परीक्षा ऑनलाइन मोड में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई थी। परीक्षा का लगभग 27 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था और जबकि आवेदन की संख्या बात करेंगे तो लगभग 52 लाख के अप्रोक्स में रही है। आगे बात करते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो उत्तर कुंजी जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपने मन में अपने अंकों को लेकर जो भी डाउट बन रहे हैं वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उम्मीदवार इस स्थिति के बाद अपने पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी डालकर उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको आपत्ति लग रही है, यानी कि आपको लग रहा है कि मेरा प्रश्न सही होने के बावजूद भी गलत कर दिया गया है विभाग की तरफ से, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक शुल्क के कारण आपको एक शुल्क जमा करना होगा, फी आपको देना होगा, उसी के बाद ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि किसी भी नए अपडेट्स या नोटिफिकेशन से वंचित ना रह सके। हालांकि मैं आपको कोई भी अपडेट आते हैं तो मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पर दे देता हूं, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हालांकि मैं कुछ भी अगर दूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और भी बात करेंगे तो यही आपके आगे भी लिखा हुआ है कि भविष्य का रास्ता साफ हो जाएगा। बाकी अगर मुख्य बात करें तो यही है आपका 31 अगस्त तक आपका उत्तर कुंजी जारी कर दीजिएगा। बात करेंगे रिजल्ट को भी कि रिजल्ट के कब तक आ सकता है, डीबी कब तक होगा, फिजिकल कब तक होगा, सारी एक्सपेक्टेड जानकारी आपको देने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं टोटल भर्ती के बारे में जानेंगे और एक एक करके सारी खबर आपको देंगे। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। आप सभी लोगों ने जान रहे होंगे कि टोटल वैकेंसी 22,195 इस बार आई थी। पिछले बार से लगभग 10,000 के जो वैकेंसी है इस बार कम हो चुकी है। फॉर्म अप्लाई की बात करेंगे तो 52,39,000 के अप्रॉक्स में, यानी कि पिछले साल से लगभग 50 लाख कैंडिडेट इस बार कम आवेदन किए हैं, यानी कि आवेदन की संख्या भी, एप्लीकेशन की संख्या भी काफ़ी कम हो चुकी है। प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो लगभग हम कह सकते हैं कि 50% यानी कि 28 लाख के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम दिए हैं। एग्जाम की बात करेंगे तो ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। अगर आंसर की बात किया जाए तो 31 अगस्त एक्सपेक्टेड डेट रखा गया है, 31 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। बाकी और भी अगर डेट आगे बढ़ती है तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं एग्जाम लेवल को लेकर। देखिए, हालांकि एग्जाम लेवल अभी आंसर की नहीं आई है, लेकिन जो भी बच्चे रिव्यू दे रहे हैं, कमेंट में कर रहे हैं या कह सकते हैं कि गूगल फॉर्म भर रहे हैं या वेबसाइट पर हमारे जो भी फॉर्म भरे हुए उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि हार्ड रही है इस बार, काफ़ी एनसीईआरटी से डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ कर गए होंगे तो आपका नहीं बना होगा, मैं 100% कर सकता हूँ। ठीक है, मैथ की बात करेंगे 25 क्वेश्चन मॉडरेट रही है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन जो बात करेंगे मॉडरेट रही है। हम इजी टू मॉडरेट भी बोल सकते थे, लेकिन हम लोग इजी नहीं बोल सकते क्योंकि काफ़ी टाइम टेकन सवाल थे। सवाल तो काफ़ी इजी था, सवाल की अगर हम बात करेंगे लेवल को लेकर तो काफ़ी इजी रही है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो आपका जो एग्जाम रीजनिंग का रहा है वो इजी रही है। नहीं, इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं।
करंट अफेयर की बात करेंगे जहां तक, तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटली करंट अफेयर ही थे। हालांकि कुछ कुछ ऐसे बच्चे रिव्यू दे रहे हैं जो कि उनके शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक्स के अलग से जीके से पूछ लिया गया था। टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे 100 क्वेश्चन ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड इस बार रही है। आगे बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखिए नॉर्मलाइजेशन की जहां तक बात करेंगे, इसका जो चक्र चलता है वो सभी शिफ्टों पे चलता है। किन्हीं शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ जाते हैं तो किन्हीं में 10 नंबर घट भी जाते हैं, किन्हीं में 5 नंबर बढ़ जाते हैं तो किन्हीं शिफ्ट में 5 नंबर घट भी जाते हैं। सभी शिफ्टों पर यह चक्र चलने वाला रहता है। अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो एवरेज 10 से 15 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद रहती है। वही मॉडरेट शिफ्ट की बात करेंगे तो 6 से 10 नंबर तक। अब आप सभी के मन में यहाँ पर एक डाउट जरूर चल रही होगी, आखिर 15 नंबर तक किनका बढ़ा है? तो जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एनटीपीसी का रिजल्ट है, उसमें 15 नंबर तक बच्चों का इंक्रीज हुआ है। हाल ही में ग्रुप डी का रिजल्ट है, उसमें भी 15 नंबर तक। एलपी में हाल ही का रिजल्ट आया है, उसमें भी 15 नंबर तक बच्चों का नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़े हैं। मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूँ। अब आगे बात करते हैं। ये तो आपके पोस्ट डिपार्टमेंट होगा, इसको स्किप करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि सिग्नल टेलीकॉम कम्युनिकेशन विभाग में आते हैं। अगर बात करेंगे असिस्टेंट लोको सेट डीजल, जो कि मैकेनिकल में आते हैं, ये भी मैकेनिकल में, स्टोर में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो जितने भी रेलवे से ट्रैक से जुड़ी सारे आपकी इंजीनियरिंग में आते हैं। अब आगे बात करते हैं जोन वाइज वैकेंसी को लेकर। मैं यहाँ पर अभी जोन वाइज वैकेंसी आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, बाद में किस जोन में कितना फॉर्म भरे गए उसकी जानकारी भी दे देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाजीपुर को लेकर कि हाजीपुर में टोटल 405 जनरल में थी। अगर टोटल की बात करेंगे 976। मुंबई वेस्टर्न रेलवे की बात कर रहे हैं तो 1163 इसमें जनरल में थी। टोटल की बात करेंगे तो 2800। वही अगर हम बात करते हैं नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे की बात करेंगे, जयपुर है, उसमें लगभग 966 टोटल फॉर्म भरे गए थे। ये सब आप सारा कुछ देख सकते हैं, सारा कुछ स्क्रीन पर आपके शो कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट या खुद भी वीडियो पॉज कर कर आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आगे बात करते हैं टोटल फॉर्म अप्लाइड जोन वाइज, यानी कि किस जोन में कितना फॉर्म भरे गए, ये भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। देखिए अगर हम जोन वाइज की बात करेंगे तो भुवनेश्वर की बात करेंगे तो भुवनेश्वर में टोटल 21 लाख 1,200 सॉरी ये 1,21,000 नहीं, यही सही होगा कि 1,21,258 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं अगर बात करेंगे सीसीए वालों के लिए तो 3,023 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। बेंगलुरु की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप वैकेंसी की संख्या देख सकते हैं 1,27,186, यानी कि जब से कम फिर उसके बाद बढ़ते 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 मैं यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज में रखा हूँ। ठीक है, रांची की बात करेंगे तो 1,69,000 करीब में टोटल यहाँ पर फॉर्म भरे गए। इसी प्रकार से हर एक जोन के आप एक करके देख सकते हो। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ओवरऑल की बात करेंगे, टोटल 52,39,000 करीब में टोटल फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, अगर सीसीए की बात करेंगे तो सीसीए वालों ने भी अच्छा खासा इस बार फॉर्म अप्लाई किया है। लगभग 1,17,165 लोगों ने इस बार फॉर्म भरा है, तो काफी अच्छे खासे सीसीए का भी इस बार कट ऑफ रहने वाला है। आप बात ध्यान रखिएगा। अगर आप सीसीए कैंडिडेट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब आगे बात करते हैं शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी को लेकर। देखिए बहुत सारे बच्चों इस शिफ्ट से ना खुश भी होंगे, इस डाटा से बहुत सारे बच्चे खुश भी हो सकते हैं। देखिए किन्हीं को दुख या खुशी इसमें नहीं लेना है। आंसर कहने के बाद ये काफी जो अभी ऐसा लग रहा हो, किन्हीं को लग रहा है कि मेरा तो शिफ्ट इजी है, आपने हार्ड बता दिया, या मेरा शिफ्ट तो हार्ड है, आपने इजी कैसे बता दिया, तो आंसर कहने के बाद ये सारा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे शिफ्टों में चेंजेस हो सकते हैं। हमें भी ये लगता है कि आप सभी लोग जो भी रिव्यू देते हैं, डाटा देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो 80 में 80 बना है, 90 बना है, लेकिन आंसर कहने के बाद वही 60 पा जाते हैं, 55 पा जाते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो गलत डाटा भी हमें प्रोवाइड कराते हैं। आप ये देख सकते हैं किस शिफ्ट में कितना वैकेंसी है, सारा कुछ आपको यहाँ पर सॉरी किस शिफ्ट में कैसा लेवल रहा पेपर का, सारा कुछ आप देख सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं, हालांकि 25 तारीख की बात करें तो हार्ड ही रहा है, और एवरेज हम बात करेंगे शिफ्ट तो इजी मॉडरेट टू हार्ड ही रही है। हालांकि कुछ कुछ शिफ्ट इजी बताई जा रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेट को लेकर हम बात करेंगे, यानी कि उम्मीदवारों को लेकर पुरुष में क्या कुछ रहने वाली है। तो 35 केजी का वजन आपको उठाना होगा, वहीं 100 मीटर आपको चलना होगा, 2 मिनट आपको समय दे जाएंगे, और सेम टू सेम आपके फीमेल में भी है, वहाँ 20 केजी का वजन उठाना होता है। बाकी जो टाइम है और जो डिस्टेंस है समान रहती है। वहीं अगर हम बात करेंगे रनिंग को लेकर तो 1,000 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर का रनिंग होगी पुरुष के लिए, और अगर फीमेल की हम बात करेंगे तो 1,000 मीटर की यहाँ भी रहती है। लेकिन यहाँ समय की बात करें, टाइम आपको इंक्रीज कर दी जाती है। यहाँ टाइम थोड़ी सी कम रहती है, 4 मिनट 15 सेकेंड, और यहाँ 5 मिनट 40 सेकेंड। चलिए आगे हम बात करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक ही बार में सारा कुछ अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपको दूसरा मौका है तो आप नहीं मिलता है, आपको दूसरा मौका नहीं मिलता है। यानी कि अगर आप एक बार में गिर जाते हो या वजन आपसे गिर जाता है, जो
आपने वेट लिया हुआ गिर जाता है तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो यानी कि विकलांग हो, दिव्यांग हो, तो उसमें आपको पेड की सुविधा दी जाती है, यानी कि उसमें आपको पेड नहीं लिया जाता है, आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देनी होती है, डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग होती है एक कट ऑफ क्लियर करने के बाद। अब आगे हम बात करते हैं जो कि है कट ऑफ के रिगार्डिंग। हालांकि मैंने टोटल दो चीज में आपका कट ऑफ डिवाइड किया, पहला ग्रीन जोन में और सेकंड आपके रेड जोन में आपके पूरा जोन को डिवाइड किया। और आप ये लेकर मत चलिएगा कि हाँ आपने जो यहाँ पर डाटा दिया है इसमें आपने कुछ और डाटा बताया और यहाँ पर आपने कुछ और डाटा बताया। सबसे पहले मैं आपको ये डाटा दिखाता हूँ, इस पर आपको नहीं जाना है, यहाँ पर आपको नहीं जाना है। यह सिर्फ डाटा दिया गया है किस जोन में कितना फॉर्म भरे गए थे, लेकिन मैं जो रेड जोन और ग्रीन जोन डिवाइड किया उसमें किस जोन में कितना फॉर्म भरे गए, वैकेंसी क्या थी, कंपटीशन क्या है, बच्चों का अवेलेबिलिटी क्या है, वो सारा कुछ देख कर ग्रीन जोन और रेड जोन हमने डिवाइड किया। तो इस पे आपको थोड़ा सा चर्चा करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता को लेकर, एसीआर का, और एसडब्ल्यूआर हुबली, बेंगलोर, एनएफआर यानी कि गुवाहाटी, एसआर चेन्नई, सिकंदराबाद, बिलासपुर बस ग्रीन जोन में देखने को मिल रही है। वहीं अगर यूआर की बात करेंगे तो 62 से 65 अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं, मैं रो की बात कर रहा हूँ यानी कि रो स्कोर आपकी अगर इतना सही है, काट पीट कर इतना आपके स्कोर बनेंगे आंसर की से, तो यहाँ पर आप सेफ और रनिंग की तैयारी जरूर करना। हालांकि अगर इसे ज्यादा भी अगर आपको अभी सही लग रहा है कि मैंने तो 80 अटेम्प्ट किया, 2-3 गलत होंगे, 4 गलत होंगे, मेरा ले दे के 75 के अप्रोक्स में सही हो जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, तो अभी से आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। पिछले बार की तरह इस बार कुछ में देरी नहीं होगी, रिजल्ट भी तुरंत आएंगे, आंसर की भी तुरंत आएंगी और ज्वाइनिंग भी इस बार तुरंत होगी, ठीक है। वहीं ओबीसी की बात करें 58-60, ईडब्ल्यूएस 53-56, एससी की बात करेंगे 50 से 52, एसटी 48 से 50। वही अगर बात करेंगे यहाँ पे रो स्कोर की बात कर रहे हैं, अगर आप यूआर से 66-70, ओबीसी से 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी 55 से 58, एसटी 52 से 55 के अप्रोक्स में आपके क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं या स्कोर आ पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेफ हो। स्कोर करने का मतलब ये हो जाता है कि काट पीट कर आपके इतना अगर रो स्कोर बन पा रहे हैं, अब भी से आप तैयारी में लग जाना, ठीक है, अब भी से ही आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हमें उम्मीद है कि पिछले बार के जैसा इस बार डिले तो नहीं होने वाली है किसी भी चीज में, और रेलवे अपनी सारी वैकेंसी एक लय में ले जाने वाली है, यानी कि 2026 का वैकेंसी 2026 में समाप्त करने वाली है, 2025 का वैकेंसी 2025 में, और ये डिले अब धीरे धीरे कम होती जाएगी और जल्द से जल्द सारा प्रक्रिया खत्म कर ले जाएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे आपके इतना स्कोर नहीं पा पाए तो अभी से आप रेलवे के आगे लिए तैयारी कर सकते हो, जो कि 20 से 30 हजार पदों पर फिर आने वाली है। इसके लिए बुक आपको रिकमेंड कर दिया गया, आप टेक प्रोडक्ट में जाकर खरीद सकते हो, अभी सेल लगा हुआ है, काफी कम दाम में सारा कुछ फ्री होम डिलीवरी के साथ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप चाहे तो माने तो खरीद सकते हैं, सेट वगैरह मार सकते हैं, अभी से ग्रुप डी का सामान्य ज्ञान का किताब खरीद सकते हो। अगर आपने करंट अफेयर में थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है तो करंट अफेयर किताब खरीद सकते हो, सारा कुछ आपको टैग प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगी, हिंदी और इस दोनों में देखने को मिलेगी, परचेस कर सकते हो। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग, आंसर की के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आया देखिए, सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम देखने को मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा लेना। मिलते कोई